हेलो एवरीबॉडी, माय नेम शंकर वर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं रे ऑफ लाइट के बारे में। और प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि व्हाट डू मीन बाय लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल व्हाट डू मीन बाय लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट दैट कैन प्रोड्यूस लाइट। सो इफ ए लुमिनस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ लाइट, अगर आपका कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस करता है तो लाइट को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, सिंबलिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं रे ऑफ लाइट से, छोटा सा लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं। और इसका डिफिनीशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अगर आप देखो यहाँ पे कैंडल से एक लाइट प्रोड्यूस होकर चारों तरफ में फैल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? लाइट को डिनोट करने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये वाला एक लाइट इधर, एक लाइन हमने इधर ड्रॉ किया, एक ऊपर की तरफ, एक इस तरफ और एक इस। तो हमने इससे डिनोट किया कि जो लाइट है वो चारों तरफ में फैल रहा है। तो यही होता है रे ऑफ लाइट। इट इज डिफाइंड एज द लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सो बेसिकली ये हमने लिया कहां से? आपको पता है कि लाइन का डिफिनीशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो भी एक स्ट्रेट लाइन में हो। ओके, तो अब देखोगे कि ये आपका लाइन होता है जो कि दोनों साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, दूसरा होता है एक लाइन सेगमेंट जो कि दोनों तरफ से फिक्स होता है, उसका हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते। बट तीसरा जो हमने देखा था कि एक साइड से वो फिक्स होता है जो कि हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्दर इसको इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसी वाले को हमने यहाँ पे यूज किया था एज ए रे ऑफ लाइट। ओके, अब मान लो यहाँ पे बहुत सारे बंचेस हो गए, यहाँ पे जैसे कि चार यहाँ पे हमने रे ऑफ लाइट के बारे में दिखाया। तो एक कलेक्टिवली हम चारों को हम क्या बोल सकते हैं? चारों को कलेक्टिवली हम बोल सकते हैं बीम ऑफ लाइट। ओके, और ये डिफाइन कैसे होगा? इट इज कलेक्शन ऑफ ray of light। ओके, तो ये आपका बीम ऑफ लाइट होगा। और देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। फर्स्ट वन इज पैरेलल बीम, सेकेंड वन इज कन्वर्जेंट बीम, एंड थर्ड वन इज डाइवर्जेंट बीम। ओके, तो ये तीनों चीज को हम लोग अभी पढ़ेंगे और इसकी डिफिनेशन भी देखेंगे कि व्हाट डू रिप्रेजेंट। ओके, नाउ अबाउट पैरेलल बीम। सो इफ वी टेक ए लेजर, अगर हमने कोई एक लेजर लिया, अब लेजर की रे के स्ट्रक्चर देखोगे तो जितने भी वहां से रेज निकलते हैं, लाइट रेज, वो सारे एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, इसीलिए लेजर बहुत ही दूर तक इजीली चला जाता है विदाउट एनी डाइवर्जेंस। ओके, तो अब देखो कि इन तीनों में अगर 0 डिग्री है, पैरेलल एक दूसरे के, दैट मींस ये जो कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम। और इट इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ लाइट ऑफ रे ऑफ पैरेलल टू ईच अदर इज नॉन एज पैरेलल बीम। सो सेकेंड वन इज, इसका एग्जांपल क्या होगा जो कि अभी मैंने बताया? लेजर। ओके, सेकेंड वन इज कन्वर्जेंट बीम। ओके, कन्वर्जेंट बीम में क्या होगा कि आप देखोगे कि कोई भी दो लाइट रे या दो से ज्यादा कितने भी लाइट रे हो, कलेक्शन ऑफ लाइट रे क्या होंगे? किसी एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे। ठीक है, ये यहां पे इस तरीके से ये यहां पे आके मीट करेंगे। तो ये जो आपका पॉइंट होगा, बहुत सारे रेज आ रहे हैं, तो ये जो रेज आके इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो ये तीनों क्या कर रहे हैं? इस पॉइंट पे आके, पॉइंट ए पे आके मीट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? जितने भी लाइट रेज होंगे सारे क्या हो जाएंगे? कन्वर्जेंट लाइट रे हो जाएंगे। ठीक है, लाइट बीम हो जाएगा, सॉरी। तो अब देखो, आगे देखो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? a group of
ray of light meet at a point, then the light rays is known as convergent beam of light। ओके, ये आपका डेफिनेशन है, गॉट इट। तो थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा? थर्ड वाला आपका हो जाएगा डाइवर्जेंट बीम, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी आप टॉर्च लाइट ले लोगे तो टॉर्च लाइट में जितने भी लाइट रेस निकलते हैं वो क्या होते हैं, आप देखे होगे कि इस तरीके से मान लो आपका टॉर्च है, तो टॉर्च से जो भी लाइट प्रोड्यूस होता है देखोगे कि इस तरीके से वो आगे की तरफ फैलते हुए जाता है। तो इसमें देखो कि जो लाइट्स थे वो क्या हो रहे, एक दूसरे से दूर जा रहे, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बीम। ओके, a group of ray of light that spreading out। ओके, ये आपका डिफिनीशन हो जाएगा किसके लिए? डाइवर्जेंट बीम। तो हमने तीन चीज देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी देखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम। फर्स्ट वन इज पैरेलल बीम। पैरेलल बीम में क्या होगा कि जितने भी लाइट रेस होंगे उनके बीच में क्या होगा? 0 डिग्री का, डेट मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सेकंड वन इज कन्वर्जेंट। जितने भी लाइट रेस होंगे वो किसी भी एक पॉइंट पे आके क्या करेंगे? मीट करेंगे, आके इंटरसेक्ट करके एक दूसरे से, ठीक है। और थर्ड वाला क्या होगा? थर्ड जो हमने देखा डाइवर्जेंट बीम, उसमें होता क्या है कि जितने भी लाइट रेस होते हैं एक दूसरे से दूर की तरफ फैलते हुए जाते हैं, जो कि नॉर्मली हमने देखा कोई भी टॉर्च लाइट से जो जितने भी लाइट रेस निकलते हैं वो एक दूसरे से दूर की तरफ चले जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बीम। ओके।